साथ सभी जितने भी भोले बाबा के दूत थे सब हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए निकल पड़े। और वहाँ इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी सब लोग पहले से ही पहुँचे हुए थे। सब लोग का बढ़िया हिमांचल में स्वागत हो रहा था। हिमांचल राज में आप अभी भी परंपरा ये चलती है, कहीं कहीं चलती है, कहीं कहीं विलुप्त हो गई हो तो हमको जानकारी नहीं, कि बारात आती है तो सबसे पहले कोई अगवानी करने वाला एक गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति उस परिवार का आगे खड़ा रहता है। और उस बारात की अगवानी करने के लिए गांव के वयोवृद्ध लोग खड़े थे। जैसे ही इतनी सुंदर सी बारात आते हुए देखा देवता लोगों को, आगे तो देवता लोग आए, तो देवताओं को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा हो। और बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही विनम्र निवेदन के साथ हो सभी लोगों ने स्वागत किया। इंद्र जी गिलास भर भर के महाराज शरबत पी रहे हैं, जितना शरबत पी पाए। तब तक उस वयोवृद्ध व्यक्ति ने भगवान विष्णु को देखा, तो भगवान विष्णु को देख करके वो इतना मोहित हो गया, इतना आनंदित हो गया, इतना आह्लादित हो गया, वो कहने लगा आप ही दूल्हा हो ना। भोले बाबा ने, भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, आप अभी गलत परिचय में चले आए हो, हम तो बाराती हैं। तो घूम घूम करके जोर जोर से नाचने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, रे नाच क्यों रहे हो बाबा जी? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज नाचने का कारण है कि जिसके बाराती इतने सुंदर हैं, हमारा दूल्हा कितना सुंदर होगा हमने तो आज तक देखा नहीं, कल्पना की है, अब कल्पना तो और अच्छी होती जा रही है। भगवान विष्णु मन ही मन बोले अभी आएंगे तो पता चलिए जाएगा कितने सुंदर है दूल्हा। बड़े परेशान सभी देवता लोग की अभी बारात को देख करके क्या हाल होगा इन लोग का, अभी तो बड़े आनंदित हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जो मिल रहा है स्वागत में सब खा पी लो आराम से चकाचक, नहीं तो अभी जैसे वो लोग आएंगे तो यहाँ कोई दिखेगा नहीं स्वागत के लिए, सब भागेंगे अपनी लोटिया ले लेके। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप ही की बात सर्वोपरि है जी, हम शरबत पी लेते हैं। सब इंद्र जी जैसे ही गिलास में शरबत डलवा रहे थे, उसी समय ऊपर आकाश में क्या देखते हैं कि जितने भी देवता लोग थे सब लोग नीचे लाइन से बाराती के रूप में खड़े हुए थे। और ऊपर आकाश में उन लोगों ने देखा कि जितने भी दानव, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर सब महाराज, कोई आकाश में उड़ता हुआ, कोई पैदल चलता हुआ, कोई हाथ में सिर लिए हुए, किसी के हाथ है हाथ नहीं, कोई इतना काला कि हंसे तो सिर्फ तभी दिखे, इतना काला। भूत प्रेत कैसे होते हैं पता ही है आप लोग को। और मैं निवेदन करूं कि जैसे ही बारातियों को, जैसे ही सभी लोगों को उस सभा ने देखा, अगवानी करने वाले लोगों ने देखा, तो सभी का मन आनंद से उमड़ उठा। सभी लोगों ने सोचा कि दूर से इतनी भगदड़ होते हुए बारात आ रही, लग रहा है बड़ी सुंदर बारात है, चलो स्वागत करें। परंतु जैसे ही भोले बाबा के बाराती बम बम करते हुए, हर हर महादेव करते हुए पहुंचे, तैसे ही महाराज जितने अगवानी करने वाले थे सब भागे। छोटे छोटे बच्चे जो थे गांव में वो तो और परेशान, बड़े व्याकुल की महाराज ये कौन आ गया। भोले बाबा को देखा तो और डर गए, भूत प्रेत से भी खतरनाक, पूरे शरीर में व्हाइट पाउडर जैसे भस्म लगाए हुए और बड़े विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए, मौरा पहने हुए। और भोले बाबा हमारे नंगे ही पहुंचे। क्यों? आप सोचोगे कि मृगचर्म तो लपेटा गया था सांप से, पर रास्ते में जब सभी लोग नाच रहे थे तो उस सर्प ने सोचा महाराज हम विवाह से पहले कितना अच्छा अच्छा स्टेप तैयार किए थे कि बाबा की बारात में ऐसे नाचेंगे, वैसे नाचेंगे, ये स्टेप करेंगे, वो स्टेप करेंगे, ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी कि हिल नहीं पा रहे हैं। पर हम मानने वाले तो नहीं, वो भी निकल के नाचने लगा भोले बाबा दिगंबर रूप में। अब आप सोचो कि कोई गले में नरमुंडों की माला पहने हुए
सांपों का मौर, सांपों का बाजू बंद, और नग्न अवस्था में ससुराल पहुंच जाए तो ससुराल वाले क्या करेंगे? वो भी भूत प्रेत की पूरी टोली के साथ। बड़े परेशान महाराज, गांव के लोग हाथ जोड़ने लगे, हे भगवान इस बारात से बचा लो, नहीं तो जीवन में फिर दूसरी बारात देखने लायक नहीं बचेंगे, बचा लो प्रभु। गांव वालों ने बड़ी विनम्र भाव से आग्रह करने लगे, परंतु छोटे छोटे बच्चे जो थे जाकर के अंदर से घर में घुस करके सिटकिनी बंद करने लगे। कहने लगे, अरे मैया सिटकिनी मत खोलना। मैया ने कहा कि इतना शुभ कार्यक्रम हो रहा है, किसी का विवाह हो रहा हो तो उसमें दरवाजे नहीं बंद करने चाहिए, गेट खोल के रखना चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि माताजी गेट खोल के रखना चाहिए, बात आपकी सही है, पर अगर एक भी भूत उधर से छटक करके गुस्सा करके इधर आया तो फिर दोबारा कोई विवाह देखने लायक माताजी बचोगी नहीं, इसीलिए बंद करवा दो सब किवाड़। सब बंद करने लगे, सारे बालक डर गए, पूरे ग्राम के लोग डर गए। और जैसे ही भोले बाबा आगे बढ़े, माताजी ने, माता मैना ने आरती की थाल लेकर के अपनी सखियों के साथ दूल्हे सरकार की अगवानी करने के लिए आई थी। पर जैसे ही दूल्हे सरकार का ये रूप देखा तो हाथ से थाली छूटी आरती की और भगी अंदर। तो सभी ने पूछा कि विवाह कौन तय करवाया था? दूल्हा दुल्हन में कोई गड़बड़ी निकलती है तो लोग पहले अगुआ को खोजते हैं कि अगुआ कौन था दोनों में, हैं? अगुआ कौन निकला? नारद जी महाराज। नारद जी को खोजा गया। अब नारद जी को बोलने लगी उल्टा सीधा वचन अनेकानेक प्रकार से। महाराज न जाने नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था, ऐसा क्या पाप हुआ था हमसे जो नारद जी ने हमारे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। माता मैना कहने लगी कि मैं अपने पुत्री को कुंवारी ही मर जाने दूंगी, परंतु ऐसे दूल्हा से विवाह नहीं होने दूंगी। फिर माता पार्वती आगे हाथ जोड़ करके आई और माता पार्वती ने कहा, माता जी जो हमारे भाग्य में होगा उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अगर एक बार लिख दिया है तो वो स्वयं विधि के अनुसार उसे काट नहीं सकते। जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे सुख पूर्वक प्राप्त होगा, और जो भाग्य में नहीं होगा माता जी उसे मैं लाख हाथ पटक करके प्रयास कर डालूं वो मुझे नहीं मिल सकता। और इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए। शंकर ही मेरे परम आराध्य हैं, परम देव हैं, इसलिए आप उनके विषय में ऐसा ना कुछ बोलें जिससे मेरे हृदय में कष्ट होवे। ब्रह्मा जी ने आए, ब्रह्मा जी ने आकर के तुरंत सभी को समझाया। अंदर भवन में गए, हिमांचल राज को समझाया, माता मैना को समझाया कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर तुम्हारे घर दूल्हा बन करके आए हैं, तुम्हारे दामाद बन करके आए हैं। तो सभी लोगों ने जाकर के हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्र भाव के साथ विनम्र निवेदन करके बंधुओं भोलेनाथ से क्षमा याचना की। और जब क्षमा याचना की तो सभी लोगों ने बड़े ही आनंद के साथ भोले बाबा की जय जयकार की। और जब भोले बाबा को देखा गया कि भोले बाबा तो नंगे हैं, अब इन्हें मंडप में नंगा कैसा बैठाया जाएगा, क्या होगा? तो भोले बाबा को नंगा देख करके सभी जितने भी ब्रह्मादिक देवता थे तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना कहने पर भोले बाबा पीतांबर पहन करके यज्ञ मंडप में बैठे। सबसे पहले हिमांचल राज ने भोले बाबा के चरणों का प्रक्षालन किया। और हिमांचल राज के सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए धीर मुनि ज्ञानी तपस्वी सभी लोग हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वर्षों तक अपनी तपस्या को लगा देते हैं, फिर भी भोले बाबा की चरण रज को नहीं प्राप्त कर पाते। और ऐसे चरण हिमांचल राज को आज बिना तपस्या के प्राप्त हो गए। धन्य है हिमांचल राज। और विधि विधान के साथ समस्त क्रियाओं को कराया गया। और पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा। जैसे ही भोले बाबा ने मां भवानी का पानी ग्रहण किया है, तैसे ही सभी देवी देवता हर्ष के मारे
आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए और बड़े ही प्रसन्न हो करके जय जयकार करने लगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके उमापति महादेव की, बड़े ही भाव के साथ बंधुओं सभी देवताओं ने जयकारा लगाया और बोले बाबा का विवाह बड़े ही विधि विधान के साथ संपन्न होने लगा।